स्वागत है आप सभी का आज के एक और वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम OES रजिस्ट्रेशन पेज के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो नए यूज़र हैं जो इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करते समय कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इकोसिस्टम रजिस्ट्रेशन पेज में कैप्चा फील्ड को ऐड किया गया है, जिसमें कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ सिम्बल्स होते हैं एंड कुछ लेटर्स भी होते हैं, जिसको हमें रजिस्ट्रेशन करते समय फिल करना होता है। तो कुछ लोग तो आसानी से, मैक्सिमम लोग आसानी से फिल कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को कैप्चा कोड फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि OES में रजिस्ट्रेशन करते समय रजिस्ट्रेशन पेज पर हम कैप्चा कोड को कैसे आसानी से फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लाइव देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन पेज मैंने ओपन कर लिया है। एंड रजिस्ट्रेशन पेज कैसे ओपन होता है इसके बारे में आप सभी जानते होंगे कि अगर आप किसी फाउंडिंग मेंबर के थ्रू या फिर किसी एफिलिएट के थ्रू इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उन्होंने अपना एक एफिलिएट लिंक शेयर किया होगा, और जैसे ही आप उस एफिलिएट लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिक इकोसिस्टम के रजिस्ट्रेशन पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पर आप अपना पर्सनल डिटेल फिल करके इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इकोसिस्टम का रजिस्ट्रेशन पेज मैंने ओपन कर लिया है एंड यहाँ पर मैं एक न्यू पर्सन का रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ इकोसिस्टम में। तो सबसे पहले उनका मैं यहाँ पर पर्सनल डिटेल इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद लास्ट में हम देखेंगे कि कैप्चा कोड को कैसे हम आसानी से फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनका मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इंटर कर देता हूँ। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि ईमेल एड्रेस हमें यहाँ पर चूज करना होता है, तो ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर ईमेल एड्रेस हो गया। उसके बाद ईमेल एड्रेस यानी कि अल्टरनेट ईमेल एड्रेस, आप सभी को पता है अल्टरनेट ईमेल एड्रेस हमें यहाँ पर इंटर करना होता है, जिसके थ्रू हम इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर अल्टरनेट ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज़ करेंगे। ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आपको कौन सा पासवर्ड चूज करना है, वो आप अपनी इच्छा अनुसार चूज कर सकते हैं पासवर्ड को। और पासवर्ड को मैं यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। पासवर्ड को कंफर्म करने के बाद यहाँ पर हम लास्ट में कैप्चा कोड को फिल करेंगे। कैप्चा कोड आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नंबर्स में एंड सिंबल्स में कैप्चा कोड अवेलेबल हैं। तो अगर आपको ये कैप्चा कोड समझ में नहीं आ रहा कि हमें कैसे इंटर करना है, कैसे फिल करना है, तो बगल में आपको एक रिफ्रेश करने का ऑप्शन भी दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप कैप्चा कोड को रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो चलिए हम क्लिक करके देखते हैं। ये मैंने क्लिक किया तो कैप्चा कोड यहाँ पे रिफ्रेश हो गया। अगेन मैं क्लिक करता हूँ तो अगेन यहाँ पे रिफ्रेश हो गया। अब यहाँ पे कुछ लेटर्स हैं, कुछ नंबर्स भी हैं। अगेन रिफ्रेश करता हूँ, अगेन यहाँ पे नया आ गया। अगेन रिफ्रेश करता हूँ, अगेन यहाँ पर नया आ गया। तो इस प्रकार से आपको जो कैप्चा कोड आसान लगे उसको आप रिफ्रेश करके उसको आप फिल करके इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगेन मैं रिफ्रेश कर देता हूं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, कुछ नंबर हैं एंड कुछ सिंबल भी है। और काफ़ी लोग यहाँ पर गलती ये करते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कैप्चा कोड दिया हुआ है 3+7+8 = क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है। अब काफ़ी लोग गलती ये करते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है सेम उसको इस बॉक्स में फिल कर देते हैं, इंटर कर देते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम इसको फिल करके देखते हैं कि इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं जो दिख रहा है उसको टाइप कर देता हूँ 3, उसके बाद प्लस, उसके बाद 7+8 और इक्वल में लगा देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, राइट। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं लग रहा है फ्रेंड्स, राइट, क्योंकि ये ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको नहीं करना है फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 3+7+8 कितना होता है। तो यहाँ पर आपको प्लस करके यहाँ पे टाइप कर देना है, इंटर कर देना है। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं 3+7+8 कितना होता है। तो 7 3 10 हो गया, और 10 और 8 कितना हो गया, 18 हो गया। तो सिंपली हमें यहाँ पर 18 टाइप कर देना है, 18, राइट। 18 यानी कि 18 हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। 18 टाइप करने के बाद रजिस्टर टू इकोसिस्टम पर क्लिक कर देना है। जैसे हम रजिस्टर टू इकोसिस्टम पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर इकोसिस्टम में आसानी से रजिस्ट्रेशन हो गया है। जबकि अगर हम सेम उसको फिल कर रहे थे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। और जैसे मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके सबमिट किया, इंटर किया,
उसके बाद यहाँ पर आसानी से इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आ रहा कैसे इंटर करना है, क्या करना है, तो आप वहाँ पर सिंपली रिफ्रेश पर क्लिक करके रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि अब किसी भी न्यू पर्सन को इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन करते समय प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कैप्चा कोड फिल करना है तो आप आसानी से कैप्चा कोड फिल करके इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे।